इसकी कसम खा कहता हूं, मेरे लिए दुनिया में इससे बढ़ के कुछ नहीं है। यही मेरी पूजा है, यही मेरी कर्म है। जो भी वर्ड बोलूंगा एक एक ये मान लेना कि बिल्कुल वो जो मेरे साथ हुआ था। और कैसे करके फर्स्ट टाइम की बात बताता हूं आप लोगों को, सुनिएगा ध्यान से। इसीलिए डिमोटिवेट मत होना। आज आपके पास बहुत सारे साधन है, हमारे टाइम पे कोई साधन नहीं होता। तो मैं आप लोगों को अपना फर्स्ट रिटर्न की बात बताता हूं। एसएसबी की तो बहुत दर्द भरी कहानियां हैं, वो छोड़िए। फर्स्ट रिटर्न की बात बताता हूं आप लोगों को। फर्स्ट रिटर्न से पहले भी जो बच्चे कहते हैं ना सर हम निराश हो रहे हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने फर्स्ट एनडीए दिया था, मेरे को आज भी याद है कि मेरा अगस्त का चांस था। लेकिन मैं अगस्त का चांस क्यों नहीं दे पाया था, मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने जो मेरा पहला रिटर्न निकला था वो अप्रैल वाला निकला था। अगस्त का मेरा चांस था, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जब एडमिट कार्ड आए तो मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। मेरी तैयारी ठीक ठाक थी, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं थी, बहुत खराब भी नहीं थी। मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। मैं खूब रोया, क्योंकि ये बात तो तय थी कि मुझे एनडीए से, आप सभी को पता है कि मैंने अगर जिंदगी में किस चीज को, एग्जाम को जिया है ना, मैंने बहुत एग्जाम निकाले उसके बाद, लेकिन मेरा जो जीना था बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एनडीए के लिए, क्योंकि मैंने इस पे कसम हाथ रख दिया। तो मेरे लिए सब कुछ यही है, जो भी वर्ड निकलेंगे वो सच्चाई है। एनडीए को मैंने अपनी जिंदगी में जिया था, फील किया था। जैसे कुछ बच्चे एयरफोर्स को जीते हैं, कुछ एनडीए को जीते हैं। एनडीए मेरे लिए जॉब नहीं थी, फीलिंग थी। ठीक है, तो मेरा अगस्त का टाइम था, सबके एडमिट कार्ड आ गए, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। मुझे तुरंत किसी ने बोला कि तुम दिल्ली जाओ, यूपीएससी पहुंच जाओ, वहां जाके पता चलेगा। मैं यूपीएससी गया अपने मामा जी के साथ। वहां जाके मुझे पता चलता है कि मेरा यूपीएससी का एडमिट कार्ड जो है रिजेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने बेवकूफी से, कुछ उस समय कोई बताता नहीं था, हम खुद फॉर्म फिल किया करते थे, तो मेरा यूपीएससी का एडमिट कार्ड जो था वो रिजेक्ट हो गया था। और मैं उस समय इतना बैठ के रोया, मेरे को आज भी याद है। मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा था और मैं रो रहा था, और मेरे मामा जी मुझे सपोर्ट कर रहे थे। मतलब होता ही है भाई, मामा थे मेरे साथ में, तो उन्होंने कहा नहीं रो मत। अब रोना तो आएगा ही, सीधी सी बात है, दिल दर्द हो। इसीलिए हम आज भी वैसे ही हैं। हमारे बच्चों का पेपर खराब होता है तो हम तब भी उसको फील करते हैं, क्योंकि हम रहे हैं। जिस इंसान ने कभी एग्जाम ना दिए हो, जिस इंसान ने उसको एग्जाम को ना दिया हो, जिस इंसान ने उसको पास ना किया हो, जो इंसान कभी एसएसबी देने ना गया हो, उसको उसकी फीलिंग नहीं पता होगी बच्चों। लेकिन जिसने एक पल जिया है ना, वो उसको जानता है। हम क्यों निराश हुए, हमें क्या फर्क पड़ना था? कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन हम क्यों परेशान हुए? क्योंकि हमें पता है कैसी फीलिंग्स आती हैं। हम स्टूडेंट रहे हैं और हमने तो वो कई बार निकाले एग्जाम। तो मैं रोने लगा। तो मेरे उसी एडमिट कार्ड, मेरे उसी बैग में मेरी माताजी ने एक एडमिट कार्ड और भी डाला था। मतलब मेरा एक चीज का और भी एडमिट कार्ड आया था, दैट वाज ऑफ इंडियन मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी का उसमें था। मेरी माताजी का फोन आया कि बेटा तेरे, मतलब मामा ने बता दिया था कि जो एग्जाम है इसका, ये मतलब एडमिट कार्ड, सबको घर में पता ही था कि एडमिट कार्ड हो गया। तो मेरी माँ मेरे हमेशा साथ में रहती थी। मतलब घर वाले कभी उस समय, देखिए आज भले कोई भी साथ हो, लेकिन मैं सच बोलूंगा कि उस स्टार्टिंग में घर वाले थोड़ा सपोर्ट में नहीं थे। पढ़ने के लिए सपोर्ट में थे, लेकिन कमेंट थोड़ा बहुत चलता रहता था, कब निकलेगा एग्जाम, बस ऐसे ही करता रहेगा क्या, एग्जाम नहीं निकल रहा तो उससे, मतलब ये वाली बात। और माँ जो थी भाई, माँ साथ में रहती थी, मतलब सपोर्ट में रहती थी हमेशा। तो माताजी ने कहा कि एक काम कर, दूसरा वो एग्जाम है नेवी का, मर्चेंट नेवी का, तू एग्जाम देने चला जा। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं देना है, क्योंकि मर्चेंट नेवी मेरे को पसंद नहीं है। देखिए जिंदगी में काम कोई भी कर लीजिए, सब अच्छे होते हैं, लेकिन दिल के करीब भी तो कुछ चीजें होती है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला जो है वो यहाँ हुआ था। तो मैं उस समय रो रहा था और माताजी बार बार समझा रही थी कि बेटा नहीं, तू चला जा, तू चल ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि मैं मर्चेंट नेवी का एग्जाम निकाल दूंगा। देखिए मैं कैलकुलेशन जब छोटा हूं ना, तब से ही करता आया हूं। मेरा दिमाग हमेशा से ऐसा चलता आया हुआ कि पहले देख लेता हूं आगे क्या होने वाला है। तो मेरे को पता था कि मैंने मर्चेंट नेवी का पेपर अगर निकाल दिया तो मुझे भेजेंगे जरूर जबरदस्ती, क्योंकि आपको पता है कि घर में सबसे पहले क्या चाहते हैं घर वाले, सरकारी नौकरी लग जाए, दैट्स ऑल। और अपना ऐसा फंडा नहीं था अपने को, तो फीलिंग ही कुछ और थी। खड़गवासला एनडी की वो ट्रेन सपनों में दौड़ती थी। तो मैं सोच लिया था कि बेटा तू अगर पेपर देने चला गया, तेरे साथ हादसा होने वाला है। फिर माँ ने बोला कि नहीं देख, तुझे मेरी कसम है और तू पेपर देने जरूर जा, चाहे ज्वाइन करना मत करना, मैं तेरे साथ रहूंगी। घर वाले भी अगर बोलेंगे तो मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। और भाई माँ अगर ऐसी बात बोल दे तो चाहे तलवार रख दो गर्दन पे, फिर तो उसकी भी परवाह नहीं।
तो मैंने एडमिट कार्ड उठाया और मैं मामा जी को साथ लेके चला गया। ठीक है, मैं गया वहां पर पेपर देने, और देखिए भाई